ओम शांति। दीदी मेरा ये टचिंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है कि हाँ बाबा जी। ने कोई मुझे टचिंग दी है, बट मुझे ये एक्सपीरियंस है कि हम बाबा से किस तरह हम कनेक्ट हो सकते हैं। एक्चुअली हम अपने माइंड में या फिर विकारों के वश कैसे भी कुछ भी करते हैं, तब तक हम बाबा से कनेक्ट हो ही नहीं सकते, और हम बाबा को हम सुन भी नहीं सकते, उसकी कोई भी टचिंग हमें मिल ही नहीं सकती। पहले हमें अपने माइंड से वो सब नेगेटिविटी होती है या फिर कुछ भी हम किसी के प्रति भी विकारों के वश ईर्ष्या जेलसी वो सब हमें निकालनी होती है, तब हम बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे एक्सपीरियंस तो मेरे टचिंग के तो बहुत सारे हैं, बट ये कनेक्शन कैसे जोड़ सकते हैं इसका मुझे बहुत अच्छे से बाबा ने एक्सपीरियंस कराया है। हम कनेक्ट हो ही नहीं सकते बाबा से। अच्छा, तो कैसे एक्सपीरियंस करवाया? एक्सपीरियंस कैसे कराया मतलब? आप बोले ना बाबा से कनेक्ट हो ही नहीं सकते, ये एक्सपीरियंस करवाया मतलब? नहीं, मतलब जब तक हम कोई भी कार्य विकारों के वश करते हैं, हम अपने माइंड में ईर्ष्या जेलसी या फिर किसी के लिए अगर ये नफरत। विकार अगर होंगे तो हम बाबा से कनेक्टेड नहीं हो सकते हाँ, या नहीं कनेक्ट नहीं हुए? होगी। हाँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। या और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पूछना है? क्योंकि मैं और एक इजी वे बताने वाली हूँ कि बाबा से राय लेते हैं या बाबा को पूछा जाता है ना, कि बाबा तू होता तो क्या करता, उसी रिगार्डिंग अगर कोई और कुछ शेयर करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को, हाँ, मैं अपने बारे में पहले बताती हूँ। आप लोग बहुत बार मुझे क्वेश्चन करते होंगे कि दीदी आपको दिखता नहीं कि आप कैसे पढ़ लेते हो, कैसे बताते हो कि किसका हाथ ऊपर है, दीदी आपको दिखता नहीं है फिर आप कैसे खाना बना लेते हो, दीदी आप सिर्फ एक कप चाय, मतलब पूरे दिन में आप कुछ 300 ग्राम या 400 ग्राम चाय, लीटर, हाँ, चाय पी लेते 400 ग्राम वाली, तो कैसे आप जी पाते हो पूरे दिन में, किस तरह से आपको ताकत आती है? जब आप क्वेश्चन करते हो तो मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। इसका मतलब आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, तब मैं आपको, आप मुझे क्वेश्चन करते हो और मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। अब आपको, जब आप अपना काम कर रहे हो और आपको अगर चक्कर आ रहे, सवेरे से आपने कुछ खाया नहीं है, एंड मेहमान आए हुए हैं एंड आप काम करते जा रहे हैं और आपको एकदम से चक्कर आ रहे हैं, और उस वक्त एकदम से आपको मेरी याद है, अरे दीदी कैसे करती होगी, हाँ, एक कप चाय पीकर इतना सारा काम कैसे करती होगी। जैसे ही क्वेश्चन किया आपको उसका रिप्लाई भी मिला जो मैंने रिप्लाई दिया था, हाँ, कि शरीर को हम चलाते हैं, हमारा थॉट चलाता है, हमें शरीर नहीं चलाता। जैसे ही वो आपको आंसर मिलता है आपके शरीर में फिर से स्फूर्ति आ जाती है एंड फिर से आप काम करना शुरू करते हो, है ना? ये होता है ना? सेम ऐसा ही मुझे बताओ, आप लोगों ने किसने किसने बाबा को जानने की कोशिश करी हो, बाबा को समझने की कोशिश करी हो, हैं? कि क्या क्या जानते हो आप बाबा के बारे में? बाबा तो बहुत बार मुरली में बताता है, बहुत सारे बार चीजें बताता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, वो क्या क्या करना चाहता है पर कर नहीं सकता है। अपने बारे में बहुत बार बोलता है, मगर कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं करता वापिस से। यस, सात्विक लाइफ है अभी। हाँ जी। अंजुना जी, अंजुना या यस। मैम, दीदी वो मेरे को लगता है बाबा को हाथ नहीं शरीर नहीं वो कैसे करेगा। और आपके हिसाब से मेरे को क्या पता चला, मेरा ये टूट गया था उस दिन फंक्शन था, मेरा चश्मा टूट गया था। और यूजुअली मैं चश्मा पहन के ही जाती हूँ,
थोड़ा उस दिन में ऐसे ही समझा दीदी कैसा सभी इन्वॉल्व कर। दीदी तो 30%, मेरे तो 2.5 -2.5 बस आई कैन मैनेज। दीदी को 30% ही दिखता है, 70% नहीं दिखता। तो ऐसे ही मेरे को मन को समझ करके वो फंक्शन पूरा करके आ गया। बाद में भी थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बट अवॉइड करने से ज्यादा आंख को तकलीफ होगा, इसलिए वेट करती हूँ। बट नहीं तो नहीं चला आएगा। ऐसे ही बाबा को भी लगता है, बाबा भी सबको इतना लोग को अपना समझ लेता है। इतना कोटि लिविंग बीइंग्स ना, सब लोग उसी तरफ से बाबा को मानता है। तो वो कैसे मनवा देगा? हमको तो शरीर का आधार है, वो कैसे मनाने का? वो कैसे आप सबको अपना लगता है ना, वो कैसे भी रीति से बाबा को मानो, वो कैसे भी उसका रीति रिवाज से वो बात मानता है। बट सभी लोग को वो अच्छा लगता है, वो सभी को ये कैसे करता है। मैं ऐसा ही थिंक करते रहती हूँ। है ना दीदी? वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपका ये है। सबके अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, हर एक का अपना अपना प्रोसेस चल रहा है ना, प्रोग्रेस चल रहा है, तो हर एक के अनुभव के अनुसार होता है। ये वेरी नाइस संजना बेन। और सौम्या बेन ने भी हाथ ऊपर किया था। या सौम्या बेन? हाँ, ओम शांति दीदी। मैं बाबा से हमेशा पूछती हूँ कि आप कैसे, मतलब एक ही सेकंड में सबके साथ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। सारे मतलब कई लोग दोपहर में याद करते हैं, शाम का कई लोग इकट्ठे याद करते हैं, फिर भी आप कैसे कनेक्ट कर पाते हो, वो मुझे जानना है करके। फिर आता है कैसे इतना दया आप में है। मतलब हम रोज ही मुरली सुनने से हमको चेंजेस नहीं आते, फिर भी आप कल फिर सुनाते हो, इतनी दया कैसे आ जाता है जो हमें अभी तक नहीं आए हैं। तो ये सब क्वेश्चन चलता ही रहता है। आंसर मिला? आंसर मिलता है, मगर हमको मुझे अप्लाई करने में वो इतना बड़ा दिल तो आपके जैसा नहीं है। वो कैसा है, आपका दिल कैसा है, वो जानना है मुझे करके आता है। फिर ऐसा क्या आप देखते हो ऊपर से जो हम यहाँ से नहीं देख पाते हैं, ऐसा लगता है। नहीं, हमको भी चला रहे हैं दीदी, हमको भी चला रहे हैं। हम लोग भी चल रहे हैं ज्ञान के साथ साथ। हम क्या करते हैं, हम हमारे एक एक ज्ञान का पॉइंट भी हम पकड़ लेते हैं, चलने को कोशिश भी करते हैं, फिर भी अटकते रहते हैं। फिर भी अटकते रहने से भी हम लोग डरते नहीं, हम लोग गिरते भी सवार कर ऊपर चल जाता है, ऐसे लगता है दीदी। वेरी नाइस। Sorry, Om Shanti Didi, I have to leave something important. Can I make you a host? Yeah, sure. Thank you. Yeah, Meena Ben. Om Shanti Didi. So इधर तो बाबा का मेरे साथ कैसे रिलेशन से, बाबा मेरे बारे में देखने तो मेरे पास बहुत विकार है, अभी भी बहुत विकारी गुण है, सब कुछ है। फिर भी बाबा में कभी भी एक ही राउंड में फिर भी आगे अगेन एंड अगेन आई विल बी डूइंग स्टिल। बाबा का तो ये पालना है ना, वो सिखाने का, ये तो बहुत वंडर है। मैं बाबा को यही पूछती हूँ, अब कितना दई है, करुणा में ही है, कितना पालन करती है। बाबा ने इसी थ्रू में मेरे को सिखाती है, तू भी ऐसा करो, क्योंकि मैं कैसे कर रही हूँ तुमको सिखा रही हूँ। जितना पेशेंस से सब कुछ बोलती है ना, तो वही मेरे अंदर वो गुण है, वो शक्ति है, तो यूज करो, ऐसा सिखाती है मेरे को ये गुण या शक्ति यूज करने का। क्योंकि बाबा का बच्ची तो मेरे पास भी वही शक्ति वही गुण है। बाबा कैसे कर रही है, इतना पेशेंस है, बाबा को कुछ नुकसान नहीं हुआ है ना, इतना पेशेंस मेरा ऊपर किया तो नुकसान तो नहीं हुआ बाबा को। तो इसके इन अदर वे इज मीन्स टीचिंग मी
to how to learn to give patience through him, not giving anybody else. क्योंकि मैं किसी को भी एग्जाम्पल नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ही इतने सालों से हस्बैंड के साथ भी कितना पेशेंस है, उनके बारे में पंक्चुअलिटी है, डिटर्मिनेशन है। मैं कभी भी बाबा को पूछती हूँ, 28 ईयर से उसके साथ हूँ मैं, पता है इसका पंक्चुअल, मगर मैं अडॉप्ट नहीं किया, बोलती थी अडॉप्ट नहीं किया था। अभी बाबा ने आना चाहे था इधर, क्योंकि बाबा का मैं क्या सोचती हूँ, बाबा के अंदर वो गुण है, ये बच्ची को ठीक करना, ये सिखाना, ये गुण है, अंदर है बाबा के। ये सोच के अंदर वो नहीं था, खुद वो कर रहे था, मेरा वो ताकत नहीं था वो ऑब्जर्व करने के लिए, मगर बाबा ने वो ताकत दिया। अभी बाबा को देख के, मैं हस्बैंड को नहीं देखती हूँ, बाबा को देखती हूँ कितना है उसके अंदर। तो उसको देख देख के वो सहना करना, वो एडजस्ट करना, वो यूज करना, वो आ गया। तो मेरा तो बेस्ट टीचर है बाबा, क्योंकि मैं शुरू से बहुत सारे टीचर्स थे मेरे को, मीन्स पढ़ने का ये कोई कुछ ना, मगर इतना ये क्या बोलते सूक्ष्मता के सिखाने वाले का टचिंग किसका भी ऊपर थ्रू नहीं मिला मेरे को। तो बाबा कितना, क्योंकि चेंजेस आ गए, तो बाबा के कनेक्शन के होने के बाद में चेंजेस आ गया मेरे में। पहले इतना भी पढ़ी हूँ, कुछ वो चेंजेस नहीं था, मगर बाबा का मेरे साथ कैसे पार्ट है, वो कैसे कर रही है मेरे साथ, मेरे को सिखाने का, करेक्शन करने का, एडजस्ट करने का, एक्सेप्ट करने का, मैं क्या क्या कर रही हूँ वो सब वो एक्सेप्ट कर रही है। मेरे खुद को ही शेमलेस फील होते एक बार, इतना दयालु है बाबा ने, साथ साथ में सिखा रहे, फिर भी मैं कितना हलमेलापन पे लेजी में रहती हूँ। तो ये दयालु, ये सब गुण है ना, बाबा के थ्रू ही मैं सीख रही हूँ। तो ये यूज भी करने के बाद बाबा ने पीछे से बोलते हैं, देखो अभी तुम, क्योंकि लोग बोलने के शुरू किया, इधर शेयर करने का ऐसा नहीं, 1-2 दिन से, मीन्स बहुत दिन से मुंह में आ रहे। तो मैंने बोला, मेरे अपोजिट घर में मेरा बुआ है, हस्बैंड का बुआ, वो 2 दिन के पहले ही आके इतनी रो रही थी, मीन्स रो रही से नाक कर रही, बोल रही थी, तुमको देखने से, भगवान को देखने से ऐसा हो रही है, तो इस तरह कर रही है मेरे को। उस टाइम वो बेड पे थी है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गए, हेल्थ इश्यूज, वो मेरे घर में आके 2 दिन रुकी थी। तो उस टाइम को मैंने कुछ दिया था, साड़ी दिया था, टॉवल दिया था उसको यूज करने के लिए, वो लेकर आ गई इतने महीनों के बाद, तुम्हारा ये ले लो। मैंने बोला मैं ऐसा नहीं दिया, आपका ही है, रखो, इसके पास बहुत है। फिर भी हमको भूल ही गई थी मैंने क्या दिया, नया ही दिया था, तो जरूरत नहीं है। उस टाइम वो बहुत सारे बात किया, 5 मिनट बैठी, वो बोल रही थी, मैं इधर हाथ से बहुत अच्छा महसूस होता है तुम्हारे साथ बात करने से, ये तो बाबा पूछ रहे थे, पीछे से बोल रहे थे बाबा ने, तू उस दिन सहन किया काम किया है ना, उसका इसका रिटर्न क्या देखो, तो कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना। ऐसा बाबा ने सिखाते रहते, तो ये क्रेडिट बाबा को होती, क्योंकि बाबा ने क्या पीछे से मेरे को हेल्प कर रहे हैं करने के लिए। मेरा खुद का एक टाइम बोलती हूँ, मेरा उतना क्या बोलते है बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है वीणा को, तो बहुत मीन्स हैंडल करने के लिए ये हैंडल होते हैं ना, ये बाबा का कमाल है, ये बाबा का ही मैजिक भी बोलती है। तो बाद में मैं सीखती हूँ, मैं काम करती हूँ, बाद में मेरा काम से ही मैं सीखती हूँ, वो ये किया बाबा ने, ये किया, इसने सॉल्व किया ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा बाबा ने हेल्प करे। तो मेरा तो बेस्ट टीचर है बाबा, बेस्ट गाइड है और बेस्ट फ्रेंड भी है। कुछ भी सबके पास हम लोग शेयर कर नहीं सकते बहुत सारे विषय, मगर बाबा के साथ करते हैं ना, वो तो रिलीफ होता है, डबल लाइट फील होता है। तो बाबा ने अच्छा से आंसर भी देता है सब क्वेश्चंस को, बाबा ने इतना इजी वे में, मीन्स द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड वेरी इजीली, it will be very very easily we can solve if we share with the Baba के through। तो डिफिकल्ट सिचुएशन भी वेरी इजीली वी कैन सॉल्व। अभी भी मैं रोजी, अभी मेरा बेटा क्या बोलते लेह लद्दाख गया बाइकिंग के लिए 18 डेज पहले भी ना हो गए, तो बहुत मन में आता था वो कैसे करते हैं उधर में। मेरा हस्बैंड भी बोला मनाली में वो लैंड स्लाइडिंग हो गया, उधर ही गए है ना ये सब लोग। ये तो क्या पहले भी ना तो बहुत आता था, बाबा के साथ रखी मैंने, तुम्हारा बच्चा है ना तो देख लो,
तो उसके साथ है ना, वो एक दिन बुखार भी आ गया करके फोन में बोल दिया। फिर बाबा ने बोला अभी बुखार है, तू क्या इधर चिंतन करने के कुछ नहीं है तो साकाश भेज दो। यू डोंट बिलीव इतना ब्यूटिफुली इट वर्क एज ए सोल आई नो, सो ही हैज टू बेयर दैट। नेक्स्ट डे ओनली कॉल मी, आई एम ऑल राइट। तो चिंतन भी नहीं आ रहे क्योंकि बाबा साथ साथ रहते सबके साथ। ये तो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रोज होता है। तो थैंक्स टू बाबा दीदी। थैंक यू वेरी मच वीना बेन। वीना बेन ने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया दैट इज वेरी वंडरफुल, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। वीना बेन ने वो आंसर दिया कि बाबा ने उनको हेल्प कैसे किया, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बाबा को कितना जानते हो, कि बाबा क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीना बेन। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी।